खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। दुकान के बाहर धूप सेकते व्यापारी को झांसा देकर गले से पार की हजारों की नकदी। सुभाष नगर में हुई वारदात। शहर में चोरों का हुआ बोलबाला। अट्टा मंदिर के समीप 2 दुकानों के तोड़े ताले। वहीं रूबास में सुने मकान से 1.25 लाख के नकदी जेवर और सामान किया पार। आध्यात्मिक जागरण के अग्रदूत स्वामी विवेकानंद की मनी जयंती। अलवर में सन 1891 और 1897 में किया था प्रवास। और जेसीबी के जरिए नाले करवाए साफ और तोड़े पक्के पटाव। नगर निगम ने शहर में कई जगह चलाया अभियान। और अब खबरें विस्तार से। दुकान के बाहर धूप सेक रहे बुजुर्ग व्यापारी को शातिरों ने बातों में उलझाकर गले से 37,000 से अधिक की नकदी पार कर ली। शहर के NAB थाना अंतर्गत सुभाष नगर स्थित शाम सैनिटरी हार्डवेयर पर यह घटना हुई है। इसका CCTV फुटेज भी सामने आया है। पीड़ित संजय गुप्ता ने बताया कि वह दोपहर लगभग 1 बजे खाना खाने घर गया था। इसी दौरान दुकान पर मौजूद उनके पिता नंदलाल गुप्ता के पास 3 व्यक्ति पहुंचे। उन्होंने नंदलाल से पानी की टंकी के बारे में बातचीत शुरू की और इसी दौरान इनके एक साथी ने गले से 37,650 रुपए पार कर लिए। पड़ोसी के CCTV कैमरे चेक करने पर उसमें तीनों शातिर नजर आ रहे हैं। मैं 1:15 बजे के लगभग घर खाना खाने गया था। बाबूजी यहाँ बैठे थे, धूप सेक रहे थे। गले में चाबी लगी हुई थी, वैसे गला बंद था। मैं 2 बजे के लगभग आया। मैंने गला आधा बाहर देखा। मैंने बाबूजी से पूछा, पिताजी से, पापा ये गले का खुला कोई आया था दुकान पर? नहीं, कोई नहीं आया। मैं भी बाहर धूप सेक रहा था, दुकान के अंदर कोई नहीं आया था। तो मैंने ऐसा नहीं सोचा। गले में पैसे थे 37,650 में गिन के गया था। घर में मुझे किसी को पेमेंट करने थे 2-3 व्यापारियों को, उसमें थे। फिर मैंने कहा मुझे डाउट हो, मैं CCTV कैमरा देखा शर्मा ग्लासेस वालों का। तो 1:53 पर एक बंदा आता है, वो खड़ा होता है, बाबूजी के पास जाता है। उनकी क्या बात हुई थी, वो CCTV का आवाज तो नहीं थी। उसके बाद 2 बंदे आते हैं, वो बाबूजी के पास जाते हैं। उनमें से लड़का है 14-15 साल का दिख रहा है, तो दुकान के अंदर जाता है। अंदर से और फिर 1 मिनट बाद वापस आता है। अच्छा, पैसे मैं आ गया 2 बजे, मुझे मेरे पैसे गायब मिले थे। 37,650 मैं गिन के गया था पैसा। वो FIR करा दी आप? FIR मैंने कल करवाई है। परसों तो मैं एप्लीकेशन दे के आया था, कल FIR करवाई है मैंने। 10 तारीख को एक लड़का आया पहले यहाँ पर, ये टंकी का अभाव है, मैंने 3,000 दिए। उसके 5 सेकंड बाद 2 लड़के और आ गए, और ये टंकी कितने की है? 13-7 दिन वो मेरे साथ है। ये 3,000 की, वो 2400 की है। एक लड़का वहाँ खड़ा हुआ था, टंकी देख रहा था वो ऐसे, और वो पता नहीं कब होड़ बंद कर घुस गया। गला खुला था, चाबी तो लग रही थी, खुला था गेट। कितने पैसे थे? वो मेरे साथ 37,650। तो गेट भी लगा हुआ था, हमने किसी को पेमेंट करना था हमको, वैसे उठा लिया। गौरतलब है कि एक दिन पूर्व ही शहर में घर में अकेली वृद्धा को बेहोश कर जेवर ले जाने की घटना सामने आई थी। इस बदमाश ने खुद को डॉक्टर बताया था। इस तरह की वारदातें लगातार सामने आ रही हैं। और वहीं शहर में निरंतर चोरियां हो रही हैं। अलवर में अट्टा मंदिर के बाहर मोटर पार्ट्स सहित 2 दुकानों को गत रात्रि अज्ञात चोरों ने निशाना बना लिया। चोरों ने पहले तो मोटर पार्ट्स की दुकान का ताला तोड़ा और इसके बाद दुकान के अंदर रखे गल्ले और अलमारी को तोड़कर फरार हो गए, लेकिन यह शातिर सामान नहीं ले जा सके। दुकान संचालक सुनील जैन ने बताया कि अन्य दुकानदारों की सूचना पर वे मौके पर पहुंचे। यहां दुकान के अंदर सारा सामान बिखरा हुआ था। इसके अलावा बगल के दुकान का एक ताला तो चोरों ने तोड़ दिया, लेकिन दूसरा ताला वे नहीं तोड़ सके। उधर कोतवाली थाना पुलिस ने मौका मुआयना के बाद अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। मेरा मोटर पार्ट्स का काम है, अट्टा मंदिर पे शॉप है मेरी। सुबह 9:30 बजे मेरे को पड़ोसी से का फोन आया कि आपकी दुकान का शटर का ताला टूटा पड़ा है। तो मैं दुकान पे आया तो शटर का ताला टूटा हुआ था और अंदर गल्ले वगैरह सबको तोड़ रखा था, सारा सामान फैला हुआ था। सामान नहीं किया कुछ। एक अंदाजा कुछ चोरी हुआ है या नहीं?
सिर्फ वो लगता है कैश निकालने के पर्पज से आए थे, तो कैश की वजह से उन्होंने गल्ला, सारे बैग, सारे अलमारी, दोनों तीनों पेपर्स की अलमारी सारी तोड़ रखी है, लेकिन उनमें से सामान नहीं गया। आसपास ही बगल में सुप्रीम मोटर जहाँ खड़ा है, इसकी इनके यहाँ पे ताला टूटा है, लेकिन इनका दूसरा ताला वो तोड़ नहीं पाए, उसके बाद चले गए। मेरा सुनील जैन नाम है। उधर स्थानीय रूबास मोक्षधाम के पीछे विद्युत निगम के एक इंजीनियर सुपरवाइजर के सूने मकान को चोरों ने निशाना बनाया। साथ ही करीब 30,000 की नकदी सहित 1.25 लाख के माल पर हाथ साफ कर दिया। जानकारी के अनुसार रूबास निवासी मनोज कुमार मीणा 31 दिसंबर को अपने परिवार के साथ लक्ष्मणगढ़ बिचगांव चला गया था। गुरुवार को वापस लौटने पर घर का ताला टूटा हुआ मिला। साथ ही 30,000 की नकदी, चांदी का मंगलसूत्र और सोने की अंगूठी सहित दीवार पर लगी एलईडी एवं कपड़े नदारद थे। चोर गैस सिलेंडर तक ले गए। पीड़ित ने अरावली विहार थाने पहुंचकर मामला दर्ज कराया है। वहीं पीड़ित का कहना है कि आसपास असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। मेरा मकान मनोज कुमार मीणा का है और मैं गांव गया हुआ था, तो उस समय मैंने यहाँ पे दोबारा आया 10 तारीख को, तो यहाँ पे लॉक टूटा हुआ मिला था मेरे को और यहाँ से सामान चोरी हो गया था। क्या क्या सामान गया? 30,000 रुपये कैश थे और एक हार था, मंगलसूत्र था और एक अंगूठी थी और गैस सिलेंडर, एलईडी, ये सब चोरी हुए मिले। सर्दियों के कपड़े भी ले गए थे। तो बाहर से टूटा हुआ मिला ताला? हाँ, बाहर से लॉक टूटा हुआ मिला था। ये मनोज जी क्या काम करते हैं? ये बिजली विभाग में है। सीनियर सुपरवाइजर? हाँ जी। पूछताछ की थी तो वे बोल रहे थे कल तो 9 तारीख को तो लॉक सही था, तो उसके बाद में टूटा हुआ मिला है। यानी 1-2 दिन में हुआ है? हाँ, 1-2 दिन में हुआ है। उधर शहर के शोलालपुरा मोहल्ले में 3 अज्ञात व्यक्तियों ने ई रिक्शा की बैटरी चोरी कर ली। पीड़ित रतनलाल ने बताया कि यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हालांकि 3 दिन पूर्व यह चोरी हुई थी। पहले तो रतनलाल अपने स्तर पर बैटरी ढूंढता रहा। जब पता नहीं लगा तो उसके बेटे योगेंद्र ने कोतवाली थाने पहुंचकर रिपोर्ट करवाई है। और मंदिर थाने मेरा मकान है, वहाँ पर मेरी ई रिक्शा खड़ा रहता है। आज से शनिवार की रात को चोरी होगी 2 बैटरियाँ, और वो बैटरी मैंने मेरे पार्सल से आगे मोड़ पे जैन बसरे के पास में उस CCTV से उनकी फोटो दी निकलवाई है। तो उन्होंने मैं मास्क कर रखा था और हेड लगा रखा था नाइट में। तो 1:43 पे वो वहाँ से निकले। ये उस टीवी के उस माध्यम से पता लगा है मेरे को। तो मामला दर्ज कर दिया था? नहीं, मैं रिपोर्ट कराने की सोच रहा था। तो किसी ने बताया था भाई यार अपने मोहल्ले में ये पीछे की साइड किसी से पता कर ले, तो मैं नहीं पता करता हूँ। तो किसी ने कि यार ये अपने बस्ती के रहने वाले हैं, कोई बात नहीं, ले दे कर लेना। फिर मैं ले दे के चक्कर में उनसे इंतजार करता रहा। अब बिगड़ शकल पहचाने मैं किसके नाम तो ले नहीं सकता था, इसलिए मैं रिपोर्ट तो कराई नहीं। क्यों मेरे से पूछते भाई कौन है, क्या है, शक है। अब बिगड़ अंदाज में शक कैसे दिखाऊँ, बताऊँ किस में शक करूँ बिगड़ पहचाने। तो आपके बेटे ने रिपोर्ट कराई? हाँ, फिर मेरे लड़के ने रिपोर्ट कराई थी। एनईबी हाउसिंग बोर्ड में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस पकड़े गए दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस के अनुसार यहां एक सूने मकान में चोरी हुई थी। इस पर कोतवाली थाना पुलिस ने चोरी के आरोप में दाऊदपुर के सोहेल और शौकीन को गिरफ्तार किया था। अब एनईबी पुलिस ने इन्हें जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। साथ ही चोरी का माल बरामद कर लिया गया है। चोरी के मुकदमे में हमारे थाने का मुकदमा है 15/2024। क्या मामला? 457-380 चोरी के मुकदमे में इनको गिरफ्तार किया है। क्या नाम है सर आरोपी का? एक है सुहेल सनोप सुको, जाति मेव, उम्र 24 साल, निवासी दाऊदपुर थाना है जी। और दूसरा है शौकीन उर्फ सैकुल, पुत्र अकरम, जाति मेव, निवासी दाऊदपुर। कहाँ पर चोरी की गई थी इनके द्वारा? ये अपना एनईबी हाउसिंग बोर्ड है, हाउसिंग बोर्ड 1/147। घर में चोरी की? हाँ, घर में चोरी। कोई माल वाले बरामद किया है? हाँ, माल बरामद कर लिया है कोतवाली पुलिस ने। और वहीं शहर कोतवाली थाना पुलिस ने चोरी के मामले में एक आरोपी को अखेपुरा मोहल्ले से गिरफ्तार किया है। एएसआई प्रमोद सिंह ने बताया कि 22 नवंबर को परिवादी सुनील कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया गया कि महल चौक के पास स्थित उसकी बर्तन की फैक्ट्री से शातिर चांदी की चैन और चांदी की कटोरी सहित अन्य सामान पार करके ले गए। इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी बब्बू को गिरफ्तार कर लिया है। 26/11/2023 को श्री सुनील कुमार
ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरा एक छोटा सा लघु उद्योग का कारखाना है, जिसमें मैं दूध के नपाने, छोटी छोटी डब्बियाँ, आइसक्रीम के डब्बे आदि का बनाने का काम करता हूँ। उसमें दिनांक 21/11/2023 की रात्रि को कोई अज्ञात चोर मेरी फैक्ट्री का ताला तोड़कर उसमें से 7-8 कट्टे एल्युमिनियम के कच्चे सामान का चोरी कर ले गया, जिस पर मुकदमा नंबर 1123 धारा 457-380 में कायम पर अनुसंधान किया गया। दौरान अनुसंधान मुलजिम बब्बू उर्फ नीलेश पुत्र अजीत जाति धानका निवासी अखेपुरा मोहल्ला को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 4 कट्टे एल्युमिनियम के कच्चे माल बरामद किया है। मुलजिम को आज न्यायालय में पेश किया। आध्यात्मिक जागरण के अग्रदूत स्वामी विवेकानंद की जयंती शुक्रवार को जिले भर में मनाई गई। इस अवसर पर अलवर के विवेकानंद चौक स्थित स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर राजर्षि अभय समाज की ओर से माल्यार्पण किया गया। इस दौरान संस्था के अध्यक्ष पंडित धर्मेश शर्मा, महामंत्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा, महेश शर्मा और दीपक पंडित सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं पंडित धर्मेश शर्मा ने बताया कि भारत माता के सच्चे सपूत स्वामी विवेकानंद ने अपने सदगुरु के आशीर्वाद से पूरे विश्व में आर्यवर्त के झंडे को फहराया। वहीं अभय समाज द्वारा 1 अगस्त 1970 को नगर परिषद के माध्यम से यहां स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा को स्थापित करवाया गया था। हर वर्ष प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी जाती है। स्वामी विवेकानंद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। स्वामी विवेकानंद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। स्वामी विवेकानंद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता के सपूत और सही अर्थों में इस युग के भारत रत्न स्वामी विवेकानंद जी ने अपने सदगुरुदेव के आशीर्वाद से, अपने ब्रह्मचर्य के पालन से, अपने सद्गुणों के बल पर पूरे विश्व में भारत के आर्यावर्त के झंडे को फहराया। लेकिन भारतीय संस्कृति, सभ्यता, सद्गुण, संस्कार यह हमारी अमर संपत्ति है, हमारी अमर एक निधि है और इस निधि पर जीना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी को हम श्रद्धापुष्प, भावपुष्प अर्पित करते हैं। श्री राजर्षि अभय समाज के द्वारा 1/8/1970 को स्वामी विवेकानंद जी की यह मूर्ति यहाँ पर स्थापित हुई, नगर परिषद के माध्यम से स्थापित हुई और राजर्षि अभय समाज स्वामी विवेकानंद में गहरी आस्था रखता है। ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस तो है ही, राजर्षि अभय समाज के लिए बहुत गौरव का दिवस है। उधर इतिहासविद हरिशंकर गोयल ने बताया कि स्वामी विवेकानंद ने विश्व में सद्भावना के लिए सभी धर्मों को मिलकर चलने का संदेश दिया। स्वामी विवेकानंद सर्वप्रथम वर्ष 1891 में अलवर आए थे और 25 फरवरी से 28 मार्च तक उनका प्रवास रहा। दूसरी बार वे 1897 में अलवर आए एवं 10 दिन यहाँ रहे थे। साथ ही महाराज मंगल सिंह से भी मुलाकात की थी। अशोका टॉकीज के समीप जिस स्थान पर उन्होंने प्रवचन दिए, वहाँ वर्तमान में उनकी प्रतिमा स्थापित है। स्वामी विवेकानंद ने हमारे देश में स्वतंत्रता के इस संदर्भ में हिंदू धर्म और सनातन धर्म के बारे में अपने दृष्टिकोण को रखा। उन्होंने सद्भावना के साथ सभी धर्म मिलकर चले और विश्व में सद्भावना बनी रहे, इस बात को रखा। उनका यहाँ सन्यासी के रूप में अलवर आगमन हुआ और वो 25 फरवरी से लेकर के 28 मार्च 1891 को यहाँ रहे और उन्होंने इसके बारे में दूसरी बार वो 1897 में यहाँ पर आए और 10 रोज़ रहे। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ के में महाराजा मंगल सिंह से मुलाकात की थी और कर्नल रामचंद्र ने से, और इस पर उनकी जो है वो दूरदर्शन पर एक प्रोग्राम आधे घंटे का आता है। साथ ही साथ फणी मजूमदार साहब अलवर आए थे और उनकी टीम आई थी। उसने कैंप से 6 भाषाओं में स्वामी विवेकानंद की जीवनी पर
जन्म से लेकर उनके मृत्यु पर्यंत तक 52 एपिसोड में कार्यक्रम को प्रसारित किया। उसमें 13वीं और 14वीं कड़ी अलवर के बारे में है। साथ ही साथ स्वामी विवेकानंद का हमारे नगली सर्किल पर उनका स्मारक जो है वो बना है और उसमें लाइब्रेरी भी है और उसमें बहुत बड़े काम हैं। तो स्वामी विवेकानंद के 11 पत्र जो हैं वो आपके रामचंद्र कंडल साहब के परिवार के पास थे, लेकिन एक शोध ग्रंथ वाले ले गए और वो वापस नहीं आए। लेकिन 6 पत्र अभी भी उनकी जानकारी, मेरी जानकारी में उनके मौजूद हैं और हम उसको प्रकाशन में लाते रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जयंती युवा दिवस पर शुक्रवार को हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट की ओर से यूथ यूनाइट कार्यक्रम आयोजित किया गया। अलवर जिले के 28 स्कूल कॉलेजों में हजारों विद्यार्थी इससे जुड़े। वहीं देश भर से 1,44,000 स्टूडेंट्स ने पंजीयन करवाया था। इस दौरान कान्हा शांतिवनम हैदराबाद से सीधे प्रसारण के दौरान आध्यात्मिक मार्गदर्शक पद्म भूषण कमलेश पटेल दाजी ने ध्यान के जरिए दिव्यता से जुड़ने का संदेश दिया। साथ ही विद्यार्थियों के चहुमुखी विकास से संबंधित अनेक पहलुओं पर मार्गदर्शन दिया। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए भी नई पीढ़ी को प्रेरित किया। वे देश भर के विद्यार्थियों से वर्चुअल माध्यम से जुड़े, जिसमें अलवर के जैन टीटी कॉलेज की भी भागीदारी रही। उधर अलवर शहर के नेशनल गर्ल्स टीटी कॉलेज में हार्टफुलनेस ट्रेनर प्रदीप गुप्ता ने मुख्य वक्ता के रूप में अपने विचार रखे। उन्होंने विद्यार्थियों को उनके व्यक्तित्व विकास के लिए आरंभ यूथ यूनाइट प्रोग्राम की जानकारी भी दी। लेवल प्रथम कार्यक्रम फरवरी और लेवल द्वितीय कार्यक्रम अगस्त में शुरू होगा। हार्टफुल कैंपस है और कई पिछले वर्षों से इस दिशा में अपना लगातार योगदान दे रहे हैं। इन प्रोग्रामों के माध्यम से युवाओं की प्रतिभा को उन्नत शिखर तक ले जाने के लिए हम कुछ मॉड्यूल्स लेकर आते हैं, जैसे पीक परफॉर्मेंस, हाउ टू हैंडल स्ट्रेस, कोर वैल्यूज को हम कैसे पहचानें, और भी बहुत सारे मॉड्यूल्स जो कि आज के समय की आवश्यकता भी है और एक सक्षम लीडर बनने में मदद भी करता है। आज कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और भारतीय सरकार के साथ मिलकर पूरे विश्व में 1,25,000 युवाओं को जोड़ने के। उधर इस मौके पर प्राचार्य गीता दहिया ने भी विचार व्यक्त किए। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के जीवन पर प्रकाश भी डाला, जिसमें कि समाज में आप अपना योगदान अदा कर सकते हो। उसी मुहिम के तहत आज हम लोगों ने एक कार्यक्रम आयोजित करा है कि आज के युवा बीते कल के युवाओं के साथ, ताकि हम उनके अनुभवों के साथ अपने अनुभव साझा कर सके। आज का युवा वर्ग आज का जो युवा है वो अपने कैरियर के उसमें ही भाग दौड़ में लगा हुआ है। वहीं अन्य शिक्षण संस्थानों में भी हार्टफुलनेस ट्रेनर और वॉलंटियर्स ने यह कार्यक्रम संपन्न करवाया। साउथ वेस्ट ब्लॉक स्थित मॉडर्न महिला बीएड कॉलेज सभागार में युवा मतदाता भारत भाग्य विधाता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भाजयुमो अलवर दक्षिण की ओर से यह आयोजन हुआ। इस दौरान अतिथियों द्वारा माता सरस्वती एवं स्वामी विवेकानंद के छायाचित्रों पर मालार्पण किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में युवा मतदाता अभियान की जिला प्रभारी प्रीति शर्मा मौजूद रही। वहीं विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ भाजपा नेता पंडित धर्मेश शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष तरुण जैन, योगेंद्र शर्मा, मनोज चौहान और सूर्य चौहान थे। वहीं बीएड कॉलेज प्राचार्य बीनू सक्सेना भी मौजूद रही। इस दौरान भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं निर्णायक मंडल में दीपक तंवर और दिनेश चौधरी शामिल रहे। युवा दिवस के उपलक्ष्य में युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर सभी जिलों मुख्यालयों पर युवा मतदाता भारत भाग्य विधाता विषय पर एक भाषण प्रतियोगिता की जा रही है। ये सभी युवा जो नव मतदाता हैं 18 से 22 साल तक के, उनको उसमें पार्टिसिपेट करना प्रतियोगी के रूप में। तो ये कार्यक्रम किया जा रहा है आज आपके यहाँ सभागार में। भारत विकास परिषद ने नंगली सर्किल के समीप स्वामी विवेकानंद स्मारक पर इंटर कॉलेज वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की। इसका विषय था संस्कारों का सही पोषण एवं सुरक्षा संयुक्त परिवार व्यवस्था से ही संभव है। इस दौरान मुख्य अतिथि जीडी कॉलेज के पूर्व प्राचार्य जीसी सैनी रहे, जबकि अध्यक्षता विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारी डॉक्टर के गुप्ता ने की। कार्यक्रम के संयोजक रमन सोनी, अमित गोयल, निर्णायक राजगुप्ता, प्रदीप माथुर, कपिल भार्गव और सुरेश कुमार गोयल आदि भी उपस्थित रहे। साथ ही विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। लोग
संयुक्त परिवार, ये बताने की जरूरत आज हम किसी को भी नहीं हो सकती है। संयुक्त परिवार में हम देखा जाए, संयुक्त परिवार और एकल परिवार में देखा जाए तो घरेलू हिंसाएं बढ़ती जा रही हैं। इस बात को कोई नहीं नकार सकता कि संस्कारों की नींव घर से ही बनती है। हम देखते हैं कि अगर एक नन्हे पौधे को अच्छी खाद और अच्छी देखभाल मिले तो क्या वह एक भरा पूरा वृक्ष नहीं बनेगा। ठीक उसी प्रकार जब एक बच्चा जन्म लेता है, उसे स्नेह रूपी खाद, देखभाल रूपी संस्कार और पोषण रूपी शिष्टाचार प्रदान किया जाए तो वह भी एक अच्छा व्यक्तित्व पा सकता है। हम देखते हैं कि आज के समय में लोग एकल परिवार व्यवस्था को महत्व दे रहे हैं। एकल परिवार में अगर माता पिता दोनों ही बाहर जाकर कार्य करते होंगे तो उस परिवार में शायद एक बच्चे की सारी इच्छाएं पूरी होती होंगी, बेशक उसे सारी सुविधाएं भी उपलब्ध हों, पर वह प्यार, वह स्नेह और वो परवरिश जो उसे एक परिवार से मिलनी चाहिए वे कहां से प्राप्त करे। हम देखते हैं कि आज का समाज कितनी सारी सामाजिक बुराइयों से जकड़ा हुआ है। इन सब का एकमात्र उपचार है हमारी अच्छी परवरिश और हमारी अच्छी सोच। ये भारत विकास परिषद अलवर शाखा का एक अंतर महाविद्यालयी वाद विवाद प्रतियोगिता थी, इंटर कॉलेज डिबेट कंपटीशन, जो हम हर साल 12 जनवरी को विवेकानंद जयंती पर यहाँ रखते हैं। पिछले 15 साल से ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और ये 15वां कार्यक्रम था। तो करीब 13 कॉलेजेस के टीम ने भाग लिया और जो विषय था उस पर पक्ष और विपक्ष में सभी कॉलेज के पार्टिसिपेंट्स ने अपने विचार व्यक्त किए। और चल वैजयंती जो है इस बार की चिल्ड्रन एकेडमी इंटीग्रेटेड डिग्री कॉलेज को गई है और बाकी सभी जो भी प्रतिभागी हैं पुरस्कारों के अलावा उनको प्रतिभागिता का सर्टिफिकेट भी या प्रमाण पत्र भी दिया गया। समाचार में वक्त तो चला छोड़ से ब्रेक का, बने रही एटीएल टीवी के साथ। 27वां अखिल भारतीय सैनी समाज सामूहिक विवाह समारोह दिनांक 12 मार्च 2024 फुलेरा 2 को प्याज मंडी नई सब्जी मंडी अग्रसेन सर्किल के पास परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस बार सामूहिक विवाह समारोह में समाज की महिलाओं एवं बालिकाओं को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 10 मार्च 2024 रविवार को रंगोली प्रतियोगिता प्रातः 10 से 12 बजे, मेहंदी प्रतियोगिता दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक, डांस प्रतियोगिता 2:30 बजे से 5 बजे तक प्याज मंडी नई सब्जी मंडी अग्रसेन सर्किल के पास अलवर पर आयोजित होगी, जिसमें तीनों प्रतियोगियों में प्रथम पुरस्कार जूसर मिक्सी, द्वितीय पुरस्कार प्रेशर कुकर 5 लीटर, तृतीय पुरस्कार इलेक्ट्रिकल हैंड ब्लेंडर छाछ दूध काम में आने वाला मिलेगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी महिलाओं एवं बालिकाओं को सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। पंजीकरण की अंतिम तिथि 5 मार्च 2024 निश्चित की गई है। अधिक जानकारी हेतु शंभू दयाल एंड कंपनी A3 नई सब्जी मंडी अलवर से संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9983300657। सैनी समाज सत्संग भवन काशीराम के चौराहे के पास अलवर, प्रत्येक रविवार दोपहर 12 से 4 बजे तक। बेहतरीन खेतों से चुनी मिर्च, जिससे बनता है जे प्योर का लाल मिर्च पाउडर और आपके डिश को बना दे जो हेल्दी, ऐसा है जे प्योर का हल्दी पाउडर। कड़कती महक और स्वाद बढ़ा दे ऐसा जे प्योर का धनिया पाउडर। बेहतरीन मसालों के साथ जे प्योर जो हर रसोई का है पहला प्यार। जे प्योर स्पाइसेस, द हार्ट ऑफ इंडियन कुकिंग। अलवर में एक जाना माना नाम मान सिंह कृपा दयाल स्वीट्स तिजारा वाले। हमारे यहाँ सर्दियों की मीठी मेवा, गजक, रेवड़ी और गाजर का हलवा शुद्ध व ताजा हर समय तैयार मिलता है। विशेष मौकों पर स्पेशल मिठाइयों में स्पेशल मक्खन बड़ा, तिल के लड्डू, तिल पाक, मावा तिल के लड्डू, मावा गजक, खंडाला तिल मरोड़ी, मूंगफली पट्टी, लौंग लता मट्ठी इत्यादि हमेशा तैयार मिलेंगे। इसके अलावा शादियों के स्पेशल भाजी के गिफ्ट पैक डब्बे भी हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं।
तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है चर्च रोड अलवर, A50 मालवीय नगर अलवर। फोन नंबर 014423322624, 014423322625। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। और वहीं विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा स्वामी विवेकानंद जयंती एवं राष्ट्रीय युवा दिवस की पूर्व संध्या पर दीपदान किया गया। अशोका टॉकीज के समीप विवेकानंद जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण हुआ। कार्यक्रम में परिषद के कार्यकर्ता यशदीप शर्मा, नमन तिवारी, विशाल हल्दीनिया, उमेश सैनी, अभिषेक जायसवाल आदि उपस्थित रहे। जय भारत माता के जय। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एबीवीपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आज के आनंद की जय विवेकानंद की। अलवर शहर में लंबे समय से गंदगी से अटे पड़े नालों की सफाई का कार्य शुरू हो गया है। नगर निगम के महापौर घनश्याम गुर्जर ने शुक्रवार को मौके पर खड़े रहकर यह कार्य करवाया। इसके अलावा नालों के ऊपर पक्के पटाव को जेसीबी से तोड़वाकर भी साफ सफाई करवाई गई। महापौर ने बताया कि भगत सिंह चौराहे से लेकर अंबेडकर चौराहे के बीच दोनों तरफ नाले बने हुए हैं। यह पूरी तरह अवरुद्ध हो चुके हैं। ऐसे में बारिश के दिनों में नालों से बाहर गंदा पानी आ जाता है। इसी वजह से जेसीबी से साफ सफाई का कार्य करवाया जा रहा है। उन्होंने दुकानदारों को नालों के ऊपर से पक्का अतिक्रमण हटाने की चेतावनी भी दी है। भगत सिंह से लेकर अंबेडकर वाला जो दोनों तरफ की जो नाली और नाले बने हुए हैं, ये पूरे अवरुद्ध हुए पड़े हैं। अब बार बार आम जन की भी शिकायत है और यहाँ वार्ड पार्षदों की भी, सबकी शिकायत ये है कि नालियाँ साफ़ नहीं हो पा रही हैं, नाले साफ़ नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण से बाहर रोड पे पानी आ रहा है। इन सब चीज़ों को देखते हुए जिन लोगों ने बाहर नालों पे अतिक्रमण कर लिए, अंदर बेसमेंटों में गाड़ियाँ नहीं खड़ी करके बाहर उन्हीं नालों पे गाड़ियाँ खड़ी कर रहे हैं और इसके कारण से बहुत ज़्यादा आम जन को परेशानी हो रही है। उन सबको देखते हुए इन नालों की सफाई करा रहे हैं। हमारा उद्देश्य नहीं है किसी को कोई नुकसान करना या किसी को परेशान करना, केवल नालों की सफाई के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सभी लोग इसमें सहयोग करें। आगे बढ़कर जहाँ उन्होंने नालों पे कोई अपने कवर कर दिए हैं, उनको स्वयं अपनी इच्छा से उनको तोड़कर उन नालों का अवरुद्ध है उसको खोलने में मदद करें। जो इन्होंने कहीं जिन लोगों ने खुद अपनी समझदारी के साथ जाल लगाए हुए हैं, उन जालों को हटाकर उनकी सफाई करा रहे हैं, वापस जाल को वहीं पे लगा देंगे। खैरतल के ग्राम मुंडपुरी में मशीन से 4 साल की मासूम का हाथ कट गया। जिला अस्पताल में उपचार के बाद बालिका को जयपुर रेफर कर दिया गया। परिजनों के अनुसार बालिका खुशबू चारा काटने वाली मशीन के पास खड़ी हुई थी, तभी खुशबू का हाथ मशीन में आ गया। गंभीर स्थिति के चलते बच्ची को जिला अस्पताल से जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं बच्चों का पूरा ध्यान नहीं रखने के कारण कभी अलाव से झुलसने तो कभी मशीन से हाथ कटने जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। क्या नाम बच्ची का? क्या को नाम वैसे तो हम जैसे बुड्ढन का नाम क्या खुशबू है। कितनी उम्र है? या कि भाई अब 7 महीना में यूँ हो जाएगी 4 साल की। क्या घटना हुई थी? यूँ भाई छोटी सी छोरी फिरा रही, ये बैठी मशीन पे, फिर भाई यूँ बैठी मैं चलेगी बकरी आज की होन भागी भागी इतना चढ़ के मशीन पे घेरो सुनावा में का हाथ बढ़ा दियो, घाण में कितना बढ़ायो, नौकनी गण सासू नौकनी कट गई सटेट भाई, उंगली कट गई। हाँ जी कट गो बीच में सुहात या को। भिवाड़ी के कोहरी कला स्थित विजय नगर कॉलोनी में एक गर्भवती महिला अलाव तापते समय झुलस गई। कपड़ों में आग लगने से महिला करीब 30% झुलसी है। उसे भिवाड़ी उपजिला स्वास्थ्य केंद्र से जिला अस्पताल रेफर किया गया है। 26 वर्षीय महिला रेणु ज्यादा ठंड होने के कारण घर में अलाव ताप रही थी। अचानक उसके कपड़ों में आग लग गई। परिजनों ने रेणु पर कंबल और रजाई डालकर आग को बुझाया। वह 8 महीने की गर्भवती है। आग ताप रहे थे तो जली गई। कैसे? पता न कैसे जली गई, हमें याद है। हम एक से पूरा धर ली तब करे जली गई तो अपने से पानी डाल, कोई नहीं पानी डाल रहे थे। एक लेडीज है वो बताई, वो भी एक लेडीज थे तो वो भी देराबरी वाली थे, तो लेडीज मेरे में नहीं थे के खले से कर दे झाड़ दे बस। फिर अपने से नहाए, फिर वो लेडीज सबके बुलाई। किसमें ताप रहे थे आप? तसले में? हाँ तसले में आग जला के। हाँ फिर किस में आग लग गई? मैक्सी में। अच्छा, नीचे मैक्सी में लग गई पूरे दिन।
रामायणी हनुमान मंदिर में 20वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजनों का दौर जारी है। इसी कड़ी में श्री रामचरितमानस के अखंड पाठ और महाआरती का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही शनिवार को दोपहर 12 बजे महिला सत्संग प्रारंभ होगा। साथ ही शाम 5 बजे भोग लगाकर पुष्प बड़ा का प्रसाद वितरित किया जाएगा। पंडित जगदीश शर्मा ने बताया कि इस दौरान मंदिर में साज सज्जा की गई है। वहीं हनुमान टीला सेवा दल के कार्यकर्ता कार्यक्रम में जुटे हुए हैं। 14 जनवरी की सुबह पाठ समापन के बाद रात्रि 9 बजे भजन संध्या प्रारंभ होगी। वहीं 15 जनवरी की सुबह पूर्ण आहुति के बाद भंडारा आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री की फ्लैगशिप विश्वकर्मा योजना को लेकर जागरूकता कार्यशाला शुक्रवार को नयाबाद सर्किल के समीप स्थित बंधन रिसोर्ट में संपन्न हुई। भारत सरकार के सूक्ष्म मध्यम एवं लघु मंत्रालय और जिला उद्योग केंद्र के सहयोग से आयोजित कार्यशाला में प्रतिभागियों को आवश्यक जानकारी प्रदान की गई। सहायक निदेशक गिरीश शर्मा ने बताया कि जिले के विश्वकर्मा कारीगर और ग्राम पंचायत के पदाधिकारी एवं सरपंचों को इस योजना के बारे में जागरूक किया जा रहा है। इसके जरिए रजिस्ट्रेशन करवाकर परिवार के एक सदस्य का विश्वकर्मा कार्ड बनाया जाएगा। साथ ही प्रतिभागियों को 15,000 रुपए की किट देकर स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी जाएगी। इच्छुक होने पर उन्हें 1 लाख रुपए का लोन आसान शर्तों पर प्रदान किया जाएगा। लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जो फ्लैगशिप योजना है पीएम विश्वकर्मा योजना, उसके तहत एक जागरूकता कार्यक्रम MSME विकास कार्यालय जयपुर एवं जिला उद्योग एवं वाणिज्यिक केंद्र अलवर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य इस योजना के मुख्य कड़ी सरपंच और विश्वकर्मा उनको इस योजना की जानकारी प्रदान करना, उनका इस कार्यक्रम विश्वकर्मा योजना में रजिस्ट्रेशन कराना और इसके द्वारा क्या क्या लाभ वो ले सकते हैं इन सब की जानकारी प्रदान करना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। विश्वकर्मा योजना के तहत जो हमारे विश्वकर्मा हैं उनके एक परिवार के एक सदस्य को एक विश्वकर्मा कार्ड बनाया जाएगा। उसकी पात्रता ये है कि उन्होंने PMEGP या इस तरह की स्वरोजगार की किसी योजना या PM स्वनिधि आदि योजना का लाभ ना लिया हो। उनको इस विश्वकर्मा योजना में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद एक 15,000 रुपये की किट प्रदान की जाएगी और उनको उन्नत स्तर के स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद अगर वो चाहते हैं तो उनको 1 लाख रुपये का लोन आसान शर्तों पर प्रदान किया जाएगा। भारतीय सेना द्वारा भूतपूर्व सेनानी दिवस 14 जनवरी को इंदिरा गांधी स्टेडियम में मनाया जाएगा। कार्यक्रम की तैयारी के लिए शुक्रवार को कर्नल अखिल गुप्ता सहित अन्य सैन्य अधिकारियों ने स्टेडियम में जायजा लिया। कार्यक्रम के तहत 14 जनवरी को रैली निकाली जाएगी। साथ ही भूतपूर्व सेनानियों और वीर नारियों की स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित रोजगार अवसरों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाएगी। इस दौरान रक्षा मंत्रालय के विभिन्न विभाग कैंप भी लगाएंगे। साथ ही राज्य सरकार के सौजन्य से बैंक समस्या निवारण सहित रोजगार मेला भी लगाया जाएगा। शहर में रामकिशन कॉलोनी स्थित वेंकटेश बालाजी दिव्य धाम में शुक्रवार को गोदम्बा महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर गोदम्बा जी को भगवान की उतरी हुई माला पहनाने की रस्म की गई। स्वामी सुदर्शनाचार्य महाराज ने बताया कि सुबह भगवान नृत्य गोपाल और गोदम्बा की प्रतिमा के हल्दी लेपन के साथ शुभारंभ हुआ। इसके बाद भगवान का पंचामृत से अभिषेक कराया गया। साथ ही मंत्र उच्चारण के मध्य गोदम्बा जी का पाणी ग्रहण संस्कार भगवान नृत्य गोपाल के साथ करवाया गया। वहीं वेद विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम और गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ किया गया। इस मौके पर महिला श्रद्धालुओं ने गोदम्बा जी का कन्यादान किया। श्री रामानुज संप्रदाय में भगवान रंगनाथ जो त्रेता युग के ठाकुर जी कहलाते हैं, जिनको कृष्ण का स्वरूप माना जाता है, द्वापर युग में जब भगवती राधा रानी से उनका 100 वर्ष का वियोग हुआ था तो प्रभास क्षेत्र में 100 वर्ष के बाद मिलने के बाद श्री राधा रानी ने एक ही भगवान के सामने याचना किया था कि प्रभु हमें अपना नित्य कैंकर्य सदा सर्वदा के लिए प्रदान कीजिए। कलयुग के 98 वर्ष व्यतीत होने पर वही गोदम्बा जी के रूप में प्रकट हुई और विवाह के योग्य होने पर उन्होंने 30 दिन तक जैसे गोपिकाओं ने कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए व्रत किया, वैसे ही व्रत किया था। उसी व्रत के पूर्णता पर आज के ही दिन 27वें दिन भगवान रंगनाथ उनको पति के रूप में प्राप्त हुए और कन्या वर्ण के साथ ही भगवान के श्री दिव्य विग्रह में भगवती गोदम्बा जी सदा सर्वदा के लिए समाहित हो गई थी।
तो वही परंपरा का निर्वाह करते हुए यहाँ पर गोदा रंगनाथ भगवान का विवाह उत्सव मनाया गया। दक्षिण भारत में 1 महीने तक इसको पोंगल उत्सव के रूप में मनाते हैं और इस व्रत की पूर्णता 14 जनवरी को होगी। आज प्रातःकाल भगवान रंगनाथ का, गोदाम्बा जी का अभिषेक करके, हल्दी लेपन करके और उसके बाद भगवान की आराधना 16 उपचारों से करके, पुष्प धूप दीप नैवेद्य तांबूल दक्षिणा इत्यादि करके और पाणिक ग्रहण संस्कार करके और भगवान की आरती हो रही है। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। यहां रामकृष्ण कॉलोनी स्थित बालाजी दिव्य धाम की ओर से 125 किलो शहद अयोध्या भेजा जाएगा। इसकी शुरुआत शनिवार को सुबह 9:30 बजे सुभाष चौक स्थित जगन्नाथ मंदिर से की जाएगी। स्वामी सुदर्शनाचार्य महाराज ने बताया कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा में सहयोग को लेकर निमंत्रण पत्र आया हुआ है। ऐसे में अलवर के एक भक्त जितेंद्र गौतम द्वारा पिछले 2 वर्ष में एकत्रित शहद को अयोध्या भेजा जा रहा है। इस 125 किलो शहद को शनिवार को भगवान जगन्नाथ मंदिर से रथ के द्वारा अयोध्या रवाना किया जाएगा। अयोध्या में भगवान राम की प्रतिष्ठा में प्रभु की सेवा में हम किस तरह से कोई योगदान कर सकते हैं, निमंत्रण पत्र आया हुआ है। देश विदेश के लगभग 2000 से ऊपर संतों को तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा निमंत्रण भेजा गया है। उसमें एक नाम वेंकटेश बालाजी दिव्यधाम ट्रस्ट का भी है और उसमें मेरे नाम से कार्ड यहाँ पर पहुँचाया गया है। तो भगवान को हम क्या दे सकते हैं उपहार, ये मन में भाव आ रहा था। अलवर के एक भक्त ने पिछले 2 वर्ष से जितेंद्र गौतम ने शहद एकत्रित किया और उनसे हमने मन का भाव अपना व्यक्त किया, क्योंकि 6 वर्षों से लगातार भगवान को शहद की सेवा वो कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा गुरुजी मैंने तैयारी किया लेकिन कैसे भेजी जा सकती है, ये असमंजस की स्थिति थी। हमने जो ट्रस्ट के महामंत्री हैं श्रीमान चंपत राय जी और उनके नीचे जो दूसरे नंबर पर मंत्री जी हैं अशोक तिवारी जी, उनसे वार्ता किया और वार्ता करने के पश्चात यहाँ से 1.25 कुंटल शहद जो भगवान के सामने रखी गई है, कल प्रातःकाल रथ के द्वारा इसको अलवर के प्रधान देवता जगन्नाथ भगवान के दरबार में पहुंच के आरती उतारी जाएगी। फिर भक्तों को दर्शन कराते हुए यहाँ से रवाना किया जाएगा। भगवान की प्रेरणा से यह कार्य किया जाएगा। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष संजय सिंह नरूका ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के कारण अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। इसके लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव में भी इन योजनाओं का लाभ पार्टी के प्रत्याशियों को मिलेगा। विधानसभा चुनाव में भी यही बात सामने आ चुकी है। पूर्व जिला अध्यक्ष नरूका ने कहा कि राजस्थान में सभी 25 लोकसभा सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी जीत कर पहुंचेंगे और केंद्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी जी की गारंटी की गाड़ी पूरे देश भर में हर पंचायत स्तर तक जा रही है और उसका मूल उद्देश्य भी यह है कि अंतिम व्यक्ति अंत्योदय अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे। मोदी जी की जो जनकल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ हर अंतिम व्यक्ति तक जो जिसको मिलना चाहिए उसको मिले। गांव-गांव में पंचायतों के लेवल पर जो ये शिविर लगाए जा रहे हैं उसमें सभी अधिकारी उसमें उपस्थित रहते हैं। बाकायदा वहाँ आयुष्मान भारत के जो कार्ड बनते हैं वो बन रहे हैं। उसमें हमारे जो बैंक के माध्यम से जो लोन होते हैं कि वो लोन हो रहे हैं और साथ में जो उज्ज्वला योजना में नए कनेक्शन हैं वो नए कनेक्शन गैस के कनेक्शन मिल रहे हैं। अनेक योजनाएं जो प्रधानमंत्री जी की है उन सभी योजनाओं का लाभ जनता ले रही है जिन लोगों को नहीं मिला है और जिन लोगों को लाभ मिल रहा है उनमें कोई परेशानी नहीं आ रही है। उनके लिए भी वहाँ पर हम हमारे जो योजनाओं को लेकर जो विभाग बैठे हैं उनको हाथों हाथ समाधान कर रहे हैं। ये कैंपों का फ़ायदा ये है कि आपके घर जिसे कहते हैं ना कि सरकार आपके द्वार, इसी प्रकार से केंद्र सरकार की योजनाएं घर घर मतलब हर पंचायत लेवल पर गांव लेवल पर जा रही हैं और वहाँ पर उन सभी चाहे वो किसान से संबंधित हो तो किसानों के लिए वहाँ पर जो छिड़काव करने वाला सिस्टम दिखाया गया है। देखिए जिस प्रकार से मैं भी बहुत सारे कैंपों में गया हूँ और इन कैंपों में जाके जब देखते हैं तो बहुत सारे जनता के लोग आमजन महिलाएं और पुरुष बहुत सारे लोग मिलते हैं वहाँ पर।
कोई चिकित्सा के लिए अपने उपचार कराने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर की टीम भी है। कुछ अपना जो आयुष्मान भारत में अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आते हैं। कुछ लोग विद्युत की समस्याओं के लिए आते हैं। कुछ जल जीवन मिशन के जो लाभ मिलना चाहिए, उन लोगों को कनेक्शन नहीं हो रहे या उनको पानी नहीं आ पा रहा, उनके लिए लाभ लेने के लिए तो अनेकों जो जन कल्याणकारी योजनाएं प्रधानमंत्री जी, उनके लिए लोग बाग वहाँ पर आ रहे हैं। और निश्चित रूप से उनका जो फ़ायदा विधानसभा इलेक्शन में भी मिला है, हमारी केंद्र सरकार की योजनाओं का फ़ायदा मोदी जी ने जिस तरह से ये अंतिम व्यक्ति तक जो लाभ पहुंचाने की विषय किया है, उसमें लोकसभा चुनाव में भी जिस तरह से पूर्व में 2 बार 25 से 25 सीटें आई हैं, इस बार भी 25 की 25 सीटें राजस्थान की बीजेपी को आएंगी। और समाचार में फिर से रुकेंगे एक छोटे अल्प विराम के लिए। आप बने रहिए टीएल टीवी के साथ। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा ने कहा है कि भारत हिंदुओं का देश है। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने भगवान राम के अयोध्या मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाने का निर्णय लिया है। वर्मा ने इस फैसले को गलत बताया। साथ ही कहा कि सैकड़ों सालों के संघर्ष के बाद यह मंदिर बना है। जिला उपाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी की सनातन हिंदू धर्म में आस्था नहीं है। कांग्रेस कभी सनातन धर्मी हुई नहीं, वो भारतीय धर्म के अंदर वो आस्था नहीं रखती है और उनकी विचारधारा इस तरह की है कि वो वेस्टर्न कल्चर को अपनाने वाले हैं। हम संत भारतीय कार्यकर्ता, भारतीय जो लोग रहने वाले हैं, हम सनातन धर्म को मानते हैं और हम इस युग में रामराज की जो शुरुआत मोदी जी ने करी है उसके तहत भारतीय जनता पार्टी का हर व्यक्ति वहाँ जाना चाहता है। लेकिन कांग्रेस के लोग इसके खिलाफ हैं, वो नहीं जाना चाहते। ये बहुत गलत हो रहा है। देश को 2 भागों में बांटने की इनकी नीति है, ये सरेआम गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। सबके साथ और सबके साथ पूजा करनी चाहिए थी। ये सौभाग्य है देश का कि जहाँ राम मंदिर की मूर्ति का अनावरण हो रहा है, मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का की जा रही है, ऐसे समय में तो सबको साथ लेके राम राज की कल्पना करनी चाहिए थी। ये गलत कर रहे हैं। ये हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र होने के नाते हम हिंदू धर्म के मानने वाले हैं और हम हिंदू संस्कृति को मानने वाले हैं। तो क्यों नहीं हम करेंगे राम की पूजा? क्यों नहीं राम का मंदिर बनेगा? और राम मंदिर जब बन रहा है, जहाँ पहले मुसलमानों को हमारे मंदिर को तोड़ के और मंदिर तोड़ दिया था, आज उस राम मंदिर की कल्पना हम पूर्ण कर रहे हैं। तो ऐसे समय में सबको साथ रहना चाहिए। भगवान राम राज्य आ चुका है देश के अंदर। सनातन धर्म के माध्यम से चुनाव लड़ रहे हैं, हम हमारे भाइयों को साथ लेके भगवान की पूजा कर रहे हैं, इष्ट देव को मान रहे हैं। हम कौन सा गलत कर रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी अपने सनातन धर्म के प्राचीन विचारों के माध्यम से पूरे देश को आगे बढ़ाना चाह रही है। इसमें हम क्या गलत कर रहे हैं?
जिला सरपंच संघ ने शुक्रवार को जिला परिषद पहुंचकर सीईओ प्रतिभा वर्मा का स्वागत किया। यह कार्यक्रम जिला अध्यक्ष अशोक यादव के नेतृत्व में किया गया। जिला अध्यक्ष ने बताया कि विश्वकर्मा योजना के तहत यहां कार्यशाला का आयोजन भी हुआ। इसके बाद सभी सरपंचों ने नवनियुक्त सीईओ प्रतिभा वर्मा का स्वागत करते हुए उन्हें अटकी टेंडर प्रक्रिया सहित अन्य समस्याओं से अवगत भी करवाया। जो आज हमारा प्रोग्राम था विश्वकर्मा योजना को लेके था, जो जिले में कार्यशाला रखी गई थी, जिसमें पूरे जिले के सरपंच आए हैं और वहाँ हमारा लंच होने के बाद जिला परिषद में सभी सरपंचों ने आके माननीय सीईओ मैडम का स्वागत किया है, अभिनंदन किया है कि जो हमारे यहाँ 3 दिन पहले उन्होंने कार्य ग्रहण किया उसके स्वागत बेला का कार्यक्रम था। इस टाइम तो सरपंचों की जो वर्तमान में जो सबसे ज्यादा डिमांड है, जो टेंडर प्रक्रिया जो इन्होंने रोकी हुई है भाजपा सरकार ने, उसको लेके सरपंचों में बहुत ज्यादा विरोध है। कार्य हमारे रुके हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा अगर इन्होंने टेंडर प्रक्रिया नहीं खोली तो। अलवर रामगढ़ मोड़ पर ड्राइवर से मारपीट कर बोलेरो गाड़ी जबरन छीनकर ले जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि गोंदगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। इसके बाद पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित जमशेद खान ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। ये सर मैं गांव से बारात में गए थे, साडोली से, डहरवाड़ा बास से ऊड़ की से वापिस आ रहे थे। गोविंदगढ़ बाजार में रामगढ़ मोड़ पर पिकअप लेके आए 10-15 लोग और बोलेरो गाड़ी को छीन कर ले गए। मेरे साथ लिया देवी की थी। कुछ उनमें डहरवाड़े के भी थे। उसके बाद मैंने 100 नंबर पे फ़ोन किया था। थाने में आ गई थी पुलिस। अब मुझे 4 दिन हो गए थाने पे जाते जाते। FIR दर्ज नहीं कर रहे। मेरी गाड़ी ले गए छीन के, FIR दर्ज नहीं कर रहे। अच्छा, तो ये उनको जानते हो क्या आप जो गाड़ी लेके गए? नहीं, मैं तो नहीं जानता हूँ। तो फिर ऐसे कैसे लेके गए गाड़ी? ले गए छीन के। प्रमुख बांधों को DPR में सम्मिलित करने की मांग को लेकर एक शिष्टमंडल मुख्यमंत्री से मिलेगा। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना संघर्ष समिति ने इस क्रम में राजगढ़ कस्बे की ब्राह्मण धर्मशाला में एक बैठक की। इसकी अध्यक्षता महंत प्रकाश दास महाराज ने की। बैठक में पूर्व कस्टम कमिश्नर रामकृपाल मीणा, किसान नेता पुखराज गुर्जर, मोहन बोरा, नरेंद्र दास महाराज, प्रहलाद राय सैनी और प्रभु दयाल शर्मा आदि उपस्थित रहे। साथी जो भी साथ आना चाहे वो साथ चले, बहनें जो साथ आना चाहें वो भी साथ चले, लेकिन ये आचार संहिता लगने से पहले करना पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में आचार संहिता लागू हो जाएगी तो हम नहीं जा सकते। हम पदयात्रा चालू करेंगे, हमें हजारों लोग मिलेंगे रास्ते में, क्योंकि पानी की मांग सब जगह है। पानी की तरह ये घोर जल संकट से गुजर रहा है ये एरिया। आज पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर के अलवर जिले की संघर्ष समिति की एक बैठक राजगढ़ ब्राह्मण धर्मशाला में आयोजित हुई, जिसमें आसपास के क्षेत्र सहित कस्बे के जागृत नागरिकों ने हिस्सा लिया। बैठक में आगामी रणनीति पर विचार किया गया और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा को एक शिष्टमंडल मिलकर के ज्ञापन देगा और उन्हें अवगत कराएगा कि अलवर जिला डार्क जोन में जा चुका है, पानी का वाटर लेवल बहुत नीचे जा चुका है, किसान फसल पैदावार नहीं कर पा रहा है, किसान बर्बादी कगार पर है। इसकी वजह से बेरोजगारी भी बढ़ गई है और बाजार के व्यापारियों में भी आमद रफ्त घट गई है। हम मांग करते हैं राज्य सरकार से कि जो DPR में रियासतकालीन प्रमुख बांध हैं, मुख्य बांधों को तो कम से कम जोड़ा जाए, जिससे वाटर लेवल अप हो सके और यहाँ की स्थिति, जनजीवन स्थिति, किसान की स्थिति, आम लोगों की स्थिति सुधर सके। ये हम मांग करते हैं। अगर सरकार ने इस पर विचार नहीं किया तो संघर्ष समिति स्वयं निर्णय करने पर और एक आंदोलन के लिए आगे आएगी। ग्राम बुर्जा में बाबा जयराम दास जी की बगीचे में 51 फुट की शिव प्रतिमा स्थापित की जा रही है। यहाँ शुक्रवार को पोष पड़े का आयोजन किया गया। इस मौके पर शिवजी को भोग लगाकर प्रसाद वितरण हुआ। इस दौरान हितेश रावत, महेंद्र कुमार, मनीष शर्मा, सोनू और नरेश आदि श्रद्धालुओं ने भाग लिया। हमारे गाँव बुर्जा में आज पोष बड़े का महोत्सव किया गया, जो श्री जयराम दास जी की बगीचे पर इसका आयोजन किया गया। 51 फुट की मूर्ति का निर्माण चल रहा है। यहीं पे महादेव जी के भोग लगाकर, श्री जयराम दास जी के भोग लगाकर आज पोष बढ़ाई का महोत्सव का काम किया गया।
ग्राम बुर्जा में शिव महापुराण की कथा के छठे दिन शुक्रवार को गणेश जी की कथा की गई। इस दौरान गणेश जी के जन्म और रिद्धि सिद्धि से विवाह के प्रसंग सुनाए गए। साथ ही श्रद्धालु महिलाओं ने नृत्य भी किया। इस दौरान बताया गया कि शिव जी ने जब पृथ्वी की परिक्रमा लगाने के लिए कहा तो गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा लगाई। साथ ही कहा कि सबसे ज्यादा पूजने योग्य माता पिता ही होते हैं। पंडित महेश शास्त्री ने घर पर माता पिता की सेवा को सबसे बड़ा तीर्थ बताया। पूजा होगी हम सब ये वचन सुनाते हैं। पहले गणपति पूजा होगी हमें ऐसे वचन सुनाते हैं। सत्यार्थी मूवमेंट फॉर ग्लोबल कंपैशन के सहयोग से बाल मित्र ग्रामों का संचालन किया जा रहा है। इनमें बाल आश्रम संस्थापिका माता सुमेधा कैलाश के निर्देशन में कैलाश सत्यार्थी के जन्म दिवस को सुरक्षित बचपन दिवस के रूप में मनाया गया। साथ ही 11 बाल मित्र ग्रामों के 24 लोगों को सम्मानित किया गया। इसके अलावा महिलाओं का भी माला एवं चुनरी पहनाकर अभिनंदन हुआ। इससे पूर्व सुरक्षित बचपन सप्ताह के तहत विभिन्न गांवों में प्रतियोगिताएं और बाल विवाह, बाल मजदूरी एवं बाल अपराधों पर रोकथाम को लेकर आयोजन किए गए थे। इस दौरान चतरपुरा सरपंच नीरज तोंगनेरिया, उप सरपंच रोहतान सिंह और नागराज शर्मा आदि मौजूद रहे। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने कर्तव्य बोध दिवस राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय दाऊदपुर में मनाया। अतिथियों ने मां शारदे, मां भारती, स्वामी विवेकानंद और सुभाष चंद्र बोस के चित्रों पर पुष्प माला अर्पित किए। जिला महिला मंत्री मंजू वर्मा ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य वक्ता जयपुर प्रांत गौ सेवा संयोजक अशोक गुप्ता रहे, जबकि मुख्य अतिथि एडीओ जयप्रकाश शर्मा, विशिष्ट अतिथि प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य चंचल कुमार शर्मा और जिला अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी थे। वहीं अध्यक्षता संस्था प्रधान सावित्री ने की। अकबरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम माधोगढ़ पुलिया पर हाली ट्रेलर को रोकवाकर ड्राइवर के साथ मारपीट की गई थी। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर ट्रेलर को बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार परिवादी सीताराम मीणा ने 10 जनवरी को मामला दर्ज कराया था। इसी प्रकरण में ग्राम झांकड़ी के गिरिराज मीणा और माधोगढ़ के भागचंद मीणा को पकड़ा गया है। साथ ही उनके कब्जे से खाली ट्रेलर को बरामद कर लिया गया है। दिनांक 10 जनवरी को परिवादी सीताराम मीणा निवासी बल्लूवास थाना प्रतापगढ़ ने उपस्थित थाना होकर के एफआईआर दर्ज करवाई थी। दिनांक 8 जनवरी को वो है अपने ट्रेलर को अलवर से माधोगढ़ होते हुए अपने गांव लेकर जा रहा था। माधोगढ़ पुलिया से आगे कुछ लोगों ने ट्रेलर को रुकवाकर ट्रेलर को छीनकर ले गए। ड्राइवर के साथ मारपीट कर उसको भी ले गए, जिस पर एफआईआर दर्ज की जाकर मुलजिमान गिरिराज प्रसाद मीणा निवासी झांकड़ी थाना गाजी व भागचंद मीणा निवासी माधोगढ़ को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से ट्रेलर को बरामद किया गया है। सरिस्का बाग परियोजना की अकबरपुर रेंज में हरी लकड़ियों की कटाई पर रोकथाम के लिए वन विभाग ने कार्रवाई की है। यहां सुबह ग्रामीण महिलाएं अवैध रूप से जंगल में जाकर लकड़ी ला रही थी। ऐसे में उनकी लकड़ियां जब्त कर जंगल की सुरक्षा के लिए जागरूक किया गया। गौरतलब है कि निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरण करने के बावजूद अनेक महिलाएं जंगल में जाकर लकड़ियां काटने से नहीं चूक रही हैं। अकबरपुर रेंजर राजेंद्र शर्मा के अनुसार ऐसे में कार्रवाई की जा रही है। साथ ही वन कर्मियों ने ग्रामीणों की बैठक भी ली। रेंज अकबरपुर में विभिन्न बीटों पे सर्दियों के मौसम को देखते हुए कुछ महिलाओं द्वारा पुरुषों द्वारा अवैध रूप से कटान कर जंगल में से लकड़ी निकासी भी कार्य किया जाता है। पहले से हमारे पास महिला स्टाफ नहीं था, अभी नई भर्ती की जो महिला स्टाफ आई है उनके सहयोग से हम उनको कार्रवाई कर रहे हैं। उनको जंगल में जाने से रोका जा रहा है और यदि कोई ऐसी कोई घटना मिलती है तो जंगल में लाके फिर उनकी लकड़ियाँ को जब्त करके। समाचार में फिर से रुकेंगे एक छोटे से अल्प विराम के लिए। आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। 27वां अखिल भारतीय सैनी समाज सामूहिक विवाह समारोह दिनांक 12 मार्च 2024 फुलेरा 2 को प्याज मंडी नई सब्जी मंडी अग्रसेन सर्किल के पास परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस बार सामूहिक विवाह समारोह में समाज की महिलाओं एवं बालिकाओं को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 10 मार्च 2024 रविवार को रंगोली प्रतियोगिता प्रातः 10 से 12 बजे, मेहंदी प्रतियोगिता दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक, डांस प्रतियोगिता 2:30 बजे से 5 बजे तक,
प्याज मंडी नई सब्जी मंडी अग्रसेन सर्किल के पास अलवर पर आयोजित होगी, जिसमें तीनों प्रतियोगियों में प्रथम पुरस्कार जूसर मिक्सी, द्वितीय पुरस्कार प्रेशर कुकर 5 लीटर, तृतीय पुरस्कार इलेक्ट्रिकल हैंड ब्लेंडर छाछ दूध काम में आने वाला मिलेगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी महिलाओं एवं बालिकाओं को सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। पंजीकरण की अंतिम तिथि 5 मार्च 2024 निश्चित की गई है। अधिक जानकारी हेतु शंभू दयाल एंड कंपनी A3 नई सब्जी मंडी अलवर से संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9983300657। सैनी समाज सत्संग भवन काशीराम के चौराहे के पास अलवर, प्रत्येक रविवार दोपहर 12 से 4 बजे तक। बेहतरीन खेतों से चुनी मिर्च, जिससे बनता है जे प्योर का लाल मिर्च पाउडर और आपके डिश को बना दे जो हेल्दी, ऐसा है जे प्योर का हल्दी पाउडर। कड़कती महक और स्वाद बढ़ा दे ऐसा जे प्योर का धनिया पाउडर। बेहतरीन मसालों के साथ जे प्योर जो हर रसोई का है पहला प्यार। जे प्योर स्पाइसेस, द हार्ट ऑफ इंडियन कुकिंग। अलवर में एक जाना माना नाम मानसिंह कृपा दयाल स्वीट्स तिजारा वाले। हमारे यहाँ सर्दियों की मीठी मेवा, गजक, रेवड़ी और गाजर का हलवा शुद्ध व ताजा हर समय तैयार मिलता है। विशेष मौकों पर स्पेशल मिठाइयों में स्पेशल मक्खन बड़ा, तिल के लड्डू, तिल पाक, मावा तिल के लड्डू, मावा गजक, खंडाला तिल मरोड़ी, मूंगफली पट्टी, लौंग लता मट्ठी इत्यादि हमेशा तैयार मिलेंगे। इसके अलावा शादियों के स्पेशल भाजी के गिफ्ट पैक डब्बे भी हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है चर्च रोड अलवर, A50 मालवीय नगर अलवर। फोन नंबर 0144233224, 0144233225। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। अकबरपुर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शुक्रवार को स्वामी विवेकानंद जयंती कैरियर डे के रूप में मनाई गई। इस दौरान माल्यार्पण के बाद स्वामी विवेकानंद के जीवन पर प्रकाश डाला गया। पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि कालीचरण गुप्ता ने विद्यार्थियों को बताया कि शिक्षा पूर्ण करने के बाद किसी भी क्षेत्र में रुचि के अनुसार कैरियर बनाया जा सकता है। इस मौके पर प्रधानाचार्य अमित वशिष्ठ ने भी विचार रखे। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती का समारोह होता है, जिसे सरकार के द्वारा कैरियर डे के रूप में घोषित किया गया है। हमारे जो विद्यार्थी विद्यालय में पढ़ते हैं, उनको आगे चल कर के कौन से विषय लेने हैं, किस क्षेत्र में उनको अपनी आजीविका का चयन करना है, उसके बारे में इस कैरियर डे का बड़ा महत्व है। स्वामी विवेकानंद जी ने जिस प्रकार भारत की प्रतिभा को विश्व के सम्मुख प्रदर्शित किया था, जहां शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, उसी तरह से हमारे जो युवा छात्र हैं, जो भारत का भविष्य है, उनको हम अभी से जागरूक करें कि वो अपने कैरियर के निर्माण की दिशा में अभी से अपना लक्ष्य निर्धारित करें और उसके अनुसार ही अपने आगे का अध्ययन करें। और यह ज़रूरी नहीं है कि वह केवल सरकारी सेवा में ही जाए, इसके अतिरिक्त वो अपना स्वयं का उद्यम भी स्थापित कर सकता है। वो जिस तरह आजकल हमारे भारत सरकार के द्वारा कार्यक्रम चल रहा है कि स्टार्टअप, तो वो स्वयं का स्टार्टअप खड़ा करके अन्य लोगों को रोजगार दे सकता है। इन सब धारणाओं को लेकर के, इन सब अवधारणाओं से बच्चों को परिचित कराने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। अकबरपुर क्षेत्र में रात्रि को ठंड और शीत लहर के चलते बर्फ की परत जम गई। इस दौरान घरों पर तिरपाल से ढकी बाजे की कुट्टी पर भी पूरी तरह सफेद बर्फ की परत जम गई। ऐसे में पाले के प्रकोप से किसान चिंतित बने हुए हैं। किसान रमेश पटेल का कहना है कि वर्तमान में सरसों और सब्जी की उपज में पाले का प्रकोप बढ़ सकता है। इस समय जो मौसम चल रहा है, इसमें पाले की बहुत भारी संभावना है और पाले में अपनी जो फसलें हैं, जैसे सरसों है, टमाटर है, बैंगन है, इनमें बहुत भारी नुकसान होने का खतरा रहता है। तो इससे बचाव के लिए सबसे पहले तो अपने किसान भाई हल्की हल्की उसमें सिंचाई कर दें। अगर सरसों की फसल है या चना, जो भी किसान भाई ने बो रखी है, टमाटर है, बैंगन है,
तो उसमें हल्की सिंचाई जरूर कर दें, जिससे उसका तापक्रम सामान्य बना रहेगा और पाले पड़ने की संभावना कम रहेगी। फिर भी अगर ज़्यादा संभावना रहे तो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड का छिड़काव किसान भाई कर सकते हैं और साथ में खेतों में अलाव जला के धुआं कर दें, उससे भी काफ़ी बचाव होने की संभावना रहेगी। उमरेण पंचायत समिति की ग्राम पंचायत माचड़ी और पलखड़ी पंचायत में शुक्रवार को भारत विकसित संकल्प यात्रा शिविर लगाए गए। इस दौरान एलईडी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया। कैंप के दौरान आयुष्मान भारत कार्ड बनवाने सहित अन्य कार्यों के लिए भीड़ रही। इस मौके पर यात्रा के रथ का उपखंड अधिकारी तनु शर्मा, तहसीलदार विकास अधिकारी वीरेंद्र शर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, सरपंच रुदार खान एवं पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि कालीचरण गुप्ता ने तिलक लगाकर स्वागत किया। भारत विकसित यात्रा संकल्प यात्रा का जो कार्यक्रम है, ये केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ा योजना। इसमें लोग बाग मतलब इस कैंप में आ रहे हैं और अपना घर में फायदा उठा रहे हैं। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इसके लिए, क्योंकि घर के घर ये कैंप लगा और लोगों को इसका, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और KYC उज्ज्वला की और कई मतलब 17 योजनाओं की ये मतलब इस कैंप में लोग 17 तरह के फायदे उठा रहे हैं। तो उसके लिए केंद्रीय मंत्री का और प्रधानमंत्री का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत विकसित संकल्प यात्रा के तहत ग्राम पंचायत पलखड़ी में ये कैंप का आयोजन हो रहा है, जिसमें केंद्र सरकार के 17 विभागों की योजनाओं का प्रचार प्रसार होकर काम किया जा रहा है, लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। थानागाजी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में युवा दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर शिक्षकों ने छात्र छात्राओं को उनके विषय के अनुसार कैरियर के बारे में मार्गदर्शन किया। साथ ही प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। अपने आप को रोज परिमार्जित करते जाएंगे। शिक्षा वह सैनिक का दूध है जो पिएगा सो दहाड़ेगा जरूर। आपके सामने संघर्षों में पले हुए 3 एग्जाम्पल डॉक्टर BR अम्बेडकर, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी। इस मेले के अंदर हम बच्चों द्वारा विभिन्न प्रतियोगिता के बारे में जानकारी ली, मतलब उनको बताया गया है, जैसे मेहंदी मतलब और अलग अलग सब्जेक्ट के विषय के बारे में, वह किस सब्जेक्ट में कितने रोजगार है, जैसे आर्ट्स में किस विभाग में जा सकते हैं, साइंस में किस विभाग में जा सकते हैं और एग्रीकल्चर में किस विभाग में जा सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। बच्चों द्वारा विभिन्न प्रकार के चार्ट और प्रतियोगिताएं आयोजित की गई है। थानागाजी पंचायत समिति के अधीन विद्युत उपभोक्ताओं को उचित दर पर LED बल्ब का वितरण किया जा रहा है। दिल्ली की कंपनी द्वारा सामाजिक संगठन के सहयोग से यह कार्य जारी है। कार्यक्रम प्रभारी सुखदेव सिंह ने बताया कि ग्रामीणों को कम लागत पर यह बल्ब प्रदान किए जा रहे हैं, इससे विद्युत बचत भी होगी। डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोजेक्ट है, वो इंस्टा मार्केटिंग सर्विसेज के द्वारा वितरण किया जा रहा है। इसमें हम एक कंज्यूमर को लाइट के बिल पर जो करंट बिल होता है 3 महीने का, उसके अंतर्गत हम एक कंज्यूमर को 5 LED बल्ब उपलब्ध कराते हैं और एक बल्ब की रेट हमें 15 रुपये लेते हैं और कंज्यूमर से एक ICL कांच के बल्ब के बदले में ही देते हैं और मैक्सिमम 5 बल्ब मिलते हैं उसमें। बड़ौदा में कस्बे के श्री सूरजमल स्कूल एवं BDS इंग्लिश एकेडमी में शुक्रवार को स्वामी विवेकानंद जयंती मनाई गई। राष्ट्रीय युवा दिवस एवं कैरियर डे के रूप में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। वहीं मुख्य अतिथि थाना अधिकारी बने सिंह सहित GSS अध्यक्ष प्रमोद उपाध्याय, हार्टफुलनेस ट्रेनर साहब सिंह चौधरी, सोहनलाल चौधरी रहे, जबकि अध्यक्षता शिक्षाविद गिरिराज प्रसाद शर्मा ने की। इन सभी ने संस्था प्रधान धर्मवीर सिंह एवं प्रबंध निदेशक महेंद्र निहाल सिंह के साथ मां सरस्वती एवं स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित किए। कार्यक्रम में साहब सिंह चौधरी ने स्वामी विवेकानंद की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए हार्टफुलनेस मेडिटेशन से अवगत कराया। साथ ही यूथ यूनाइट कार्यक्रम की जानकारी दी। इस मौके पर मंच संचालन व्याख्याता करतार सिंह ने किया। कार्यक्रम में तनिष्क गुप्ता, संतोष, टिंकू शर्मा, स्मिता, बरखा पवार और अजीत यादव आदि मौजूद रहे। रामगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में गोविंदगढ़ मोड़ स्थित आवासीय प्लॉट पर दबंगों ने कब्जा करने का प्रयास किया। इसके चलते इन्होंने JCB की मदद से प्लॉट की 4 दीवारी तोड़ डाली। यह प्लॉट भारतीय सेना के कैप्टन का मौसम दिन का है। उनके पिता ने रामगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। गोविंदगढ़ मोड़ पे एक जमीन खरीदी थी और उस जमीन में मेरा एक प्लॉट था। वह इसकी ओम प्रकाश की होटल है, इसके पास में वह इसके बिल्कुल जस्ट में ही मेरा प्लॉट था। प्लॉट की मैंने 4 फुट ऊंची बाउंड्री करा रखी थी
और उसके बावजूद क्या हुआ कि रात 11 तारीख की रात में तो इन्होंने जेसीबी बुलाकर ओम प्रकाश जी ने कोई 2-5 आदमी इनसे 2-3 दिन ऐसे इनकी मीटिंग चलती रही है और 1-2 बार मेरे लिए इन्होंने कॉल भी किया है। अब भाई तू इस प्लॉट को दे दे, 5 लाख का दे दे, 15 लाख का दे दे, 10 लाख का दे दे। उसके बावजूद मैंने इन्होंने मना कर दिया भाई मैं प्लॉट को किसी कीमत पे नहीं बेचूंगा। ये मेरा बेटा लेफ्टिनेंट है, आर्मी में अफसर है, उसके नाम रजिस्ट्री है। उन्होंने मेरे से मना कर रखा है कि भाई मैं इसको नहीं बेचूंगा। तो इन लोगों ने, ओम प्रकाश ने कोई 2-5-10 गुंडे भेड़े कर इन्होंने प्लानिंग करी है। प्लानिंग करने के बावजूद इन्होंने रात में जेसीबी बुलाकर और वो बिल्कुल नष्ट कर दिया है प्लॉट, बाउंड्री ख़त्म कर दी है बिल्कुल। तो मैं इसलिए MI थाने में आया हूँ, रामगढ़ थाने में। तो मैंने इन्हों की ये एप्लीकेशन दी है, मैं रिपोर्ट दर्ज करा रहा हूँ। खैरतल में पुरानी अनाज मंडी स्थित जय नारायण पार्क में दिव्य जागृत संस्थान ने भजन कीर्तन किया। स्वर्गीय पांची देवी की पुण्यतिथि पर इसका आयोजन किया गया। इस दौरान भंडारा भी हुआ। इस मौके पर किशनगढ़ वास विधायक दीपचंद खैरिया, नवल झालानी, शिवचरण गुप्ता, पवन झालानी, सुभाष गोयल और रामस्वरूप योगी आदि मौजूद रहे। स्वामी विवेकानंद जयंती के मौके पर खैरतल के ग्राम इस्माइलपुर स्थित महात्मा गांधी सरकारी विद्यालय में कैरियर डे का आयोजन किया गया। साथ ही प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस मौके पर प्रधानाचार्य शिखा मेहंदी रत्ता, स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि डॉक्टर छबील चंद, डॉक्टर पूरण मीणा, योगेंद्र बैंक मैनेजर अजय सिंह, आयुर्वेद अधिकारी खिल्लूराम, ओमकार जाटव और गिरधारी लाल ज्ञानानी आदि मौजूद रहे। वहीं पाटन मेवान के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी कैरियर डे मनाया गया। इस मौके पर यातायात निरीक्षक मुकुल गिदवानी, कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका कुमावत, सामाजिक कार्यकर्ता फतेह मोहम्मद आदि ने विचार रखे। साथ ही निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। भिवाड़ी पुलिस ने खजूरीवास गांव से चोरी हुए डंपर को सिर्फ 12 घंटे में बरामद किया है। एएसआई महेंद्र सिंह सहित जाब्ते ने सीसीटीवी कैमरों आदि के जरिए जांच की। इसके बाद ग्वालदा के जंगल से डंपर को बरामद कर लिया। वहीं अज्ञात मुलजिम की तलाश जारी है। किशनगढ़ के ग्राम रायपुर मेवान स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्यापिका कविता मीणा का अभिनंदन किया गया। साथ ही उनके द्वारा गर्म जर्सियों के वितरण सहित अन्य कार्यों पर ग्रामवासियों ने आभार व्यक्त किया। इस मौके पर प्रधानाध्यापक रोहताश कुमार ने भी विचार रखे। सरकार की सद्बुद्धि के लिए किए जा रहे यज्ञ के दौरान 4 बुजुर्गों की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें एम्बुलेंस से राजकीय अस्पताल नगर ले जाया गया। गौरतलब है कि ग्राम मुडेरा, नंगला देशवार एवं गारोली सड़क को दोबारा बनाने की मांग की जा रही है। इसे लेकर सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया था। इसी दौरान 5 बुजुर्गों की तबीयत बिगड़ गई। बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय और मत्स्य यूनिवर्सिटी में स्वामी विवेकानंद जयंती मनाई गई। कला कॉलेज में महिला अध्ययन प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय सेवा योजना एवं नेहरू युवा केंद्र ने युवा दिवस एवं सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर अशोक आर्य ने की। वहीं मुख्य अतिथि एडीएम नरेश तंवर और विशिष्ट अतिथि आईपीएस रोशन मीणा रहे। जिला युवा अधिकारी पंकज यादव ने विद्यार्थियों को स्वामी विवेकानंद के मार्ग का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही लोक कलाकार महमूद खां एवं रमजान खान ने भापंग वादन किया। इस दौरान सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली का आयोजन भी किया गया। वहीं सेमिनार हॉल में 27वें राष्ट्रीय युवा उत्सव का सीधा प्रसारण दिखाया गया। ट्रैफिक इंचार्ज ओम प्रकाश मीणा भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे, जबकि संचालन डॉक्टर महेश गोठवाल ने किया। महिला अध्ययन प्रकोष्ठ संयोजक डॉक्टर दीप्ति राठौर ने धन्यवाद ज्ञापित किया। उधर राजर्षि बृहत्तरी मत्स्य विश्वविद्यालय में विश्व युवा दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कुलपति प्रोफेसर शील सिंधु पांडे, विशिष्ट अतिथि शोध समन्वयक डॉक्टर आशुतोष शर्मा रहे, जबकि परीक्षा नियंत्रक लखन सिंह यादव ने अध्यक्षता की। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर प्रेम सिंह ने किया। अंत में डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर द्वारा गरीब कन्याओं के विवाह में अनूठा कन्यादान प्रारंभ किया गया है। अलवर ब्रांच के चेयरमैन एवं आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर एससी मित्तल ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत नेशनल हेडक्वार्टर से 100 सेट स्टील के बर्तनों के प्राप्त हुए थे, लेकिन आपदा की इस तरह की घटना अलवर जिले में देखने को नहीं मिली। इस कारण इन बर्तनों को जरूरतमंद परिवारों की कन्या की शादी में दिया जाएगा। सोसाइटी के सचिव डॉक्टर रूप सिंह ने बताया कि अब तक अनेक सेट प्रदान किए जा चुके हैं। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की ये हेडलाइंस पर। दुकान के बाहर धूप सेकते व्यापारी को झांसा देकर गले से पार की हजारों की नकदी। सुभाष नगर में हुई वारदात।
शहर में चोरों का हुआ बोलबाला। अट्टा मंदिर के समीप 2 दुकानों के तोड़े ताले, वहीं रूबास में सुने मकान से 1.25 लाख के नकदी जेवर और सामान किया पार। आध्यात्मिक जागरण के अग्रदूत स्वामी विवेकानंद की मनी जयंती। अलवर में सन 1891 और 1897 में किया था प्रवास। और जेसीबी के जरिए नाले करवाए साफ और तोड़े पक्के पटाव। नगर निगम ने शहर में कई जगह चलाया अभियान। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। देखते रहिए जिले के एकमात्र विश्वसनीय न्यूज चैनल ATL न्यूज अलवर। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।